गुरु चरण जीनाया गम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापचिसो गुरु कृपासी पाइया। अकमूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़ी साधन चल सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे, आए सदगुरु के प्यारे प्यारे गुरु भाइयों, गुरु बहनों और ये है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ये संसार जो है माया का देश है, ये निरंजन का देश है, ये काल का देश है, ये भव सागर है, ये मृत्यु लोक है। ये आपका घर जो है चेतन देश में है, आपका घर आनंद का घर है। स्वामी कहा अमृत सागर छोड़ कर जीव गिराया ज्ञान आपन गुणया नद है। यह ब्रह्मर अभिमान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, आपको साफ भेद जो है सब एकदम साफ साफ बता दिए, फिर भी आप समझ नहीं आए हो। मैं भी नहीं समझता हूं कभी कभी। हमारा एक ही काम है, माया का चिंतन करने से माया दुख देने लगती है। चिंतन ही मत करो। आशा केवल नाम की जग से भया उदास। देव सदा फल प्रभु मिले सद्गुरु पर विश्वास। आशा केवल नाम की जग से भया उदास। देव सदा फल शरण गहु कृपासी धुभवनाथ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी, स्वामी जी आपके ही हैं और जो है सदगुरु का चरण ही आपका घर भी है। उसमें सब मिलेगा, जो चाहो वो मिलेगा। ये सत्यवाणी है। चारों फल गुरु
चरण में। चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। देखो, डरते तो स्वामी जी भी थे, मैं भी डरता हूं। स्वामी जी जब ज्ञान नहीं था तो स्वामी जी यही बोल रहे थे, ए मेरा रक्षक महाप्रभु है, मन तो काहे चिंता किया। ये स्वामी जी जो है भजन किए हैं, तो ये जो है इसके चक्कर में नहीं रहना है। मेरा रक्षक महाप्रभु है, मन तो काहे चिंता किया। आप विचार करो, स्वामी जी का भी मन जो है प्रशांत किया होगा, लेकिन स्वामी जी क्या बोल रहे हैं, अपने मन को जो है समझा रहे हैं। स्वामी जी अपने मन को समझा रहे हैं, भाई परेशान मत हो तू। और जो है सदगुरु की वाणी भी आ रही है, सदगुरु की वाणी भी आ रही है। देखो, जो सदगुरु का जो ज्ञान है, कोई भी जो सदगुरु की एक दोहा पर भी जो है अनंत काल तक सत्संग चलेगा। ये जो सदगुरु की जो वाणियां हैं, अमर वाणियां हैं, ये संसार नहीं बूझता है। केवल एक दोहा पर जो है अनंत काल तक सत्संग चलेगा। स्वामी जी जो लिख रहे हैं, सत्य असत्य सी अलग है, सो पर सत्य स्वरूप, अकथय लौकिक तत्व है, अजयना दिवर रूप। तो एक शब्द हुआ सत्य, सत्य पर जो है अनंत काल तक सत्संग चलेगा। आप बताओ, मैं सुनाऊंगा, ये कोई अभिमान नहीं है, ये कोई अभिमान नहीं है, ये सदगुरु के चरण में है। ये आपको जब सीधा सीधा बोला जा रहा है कुछ मत करो, सदगुरु के चरण को जो है मन में बिठा करके रखो, आपको सुख ही सुख है। ये झामर झूमर वाला सत्संग सुनोगे तो मैं तो झामर झूमर वाला इतना सुनाऊंगा कि एकदम से जो है ना हंसते हंसते पगला जाओगे। अब एक शांत है तो बोल रहे हैं कि नहीं, आपका चैनल नहीं बढ़ रहा है, तो नहीं बढ़ रहा है। अब काहे नहीं ये बोलते हैं कि सब्सक्राइब करो, काहे लिए बोलो भाई सब्सक्राइब करो। ये सदगुरु का वाणी है, जो बुझेगा वो आएगा। बोला नहीं तो ऐसा, मैं बोला काहे ऐसा वैसा है भाई, क्या चाहिए आपको, क्यों बोलना है ये सब चीजें फालतू फंड का। यहां प्रेमी चाहिए, मरने वाला चाहिए, जीने वाले की आवश्यकता नहीं है। तो स्वामी जी बोले हैं, करोड़ों में कोई एक दो होता है। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। तो जो प्रेमी होगा वो ना आएगा, इधर क्या करना है, हमको प्रचार करना है। स्वामी जी बोल रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई
पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। ये स्वामी जी कह रहे हैं। और स्वामी जी का धन लेकर के लोग छुपा छुपा करके जो रख रहे हैं, ऐसे वाले भी हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी इसी संसार में स्वामी जी के ऐसे ऐसे भी शिष्य एकदम वो खोलेंगे नहीं, चाहे कुछ भी कर लो, गठिया गठिया करके बांध बांध करके रखे हैं। उन्हीं में से मेरे एक पिताजी भी है, वो कभी खोला ही नहीं। स्वामी जी जो है जा करके उस समय उपदेष्टा बनाए थे, जो है तू सबसे ज्यादा जो है यही लोग कर रहा है, स्वामी जी के ज्ञान को छुपा दे रहा है। स्वामी जी साफ साफ बोल रहे हैं, गुरु सामान नहीं जगमह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरुपद शिवे, राम कृष्ण यही मत देवे। ये स्वामी जी प्रार्थना किए हैं, ये स्वामी जी कहे हैं। स्वामी जी कोई भी बात ऐसे नहीं कहे हैं, जो अनुभव किया है उन्होंने नित्य अनादि सदगुरु के चरणों में ये पाया है, वही न बोला है उन्होंने। आपको समझ में नहीं आता है, सदगुरु का चरण ही है। आपको बस जो है ना झामर झूमर सुनाओ तो मजा आएगा, और झामर झूमर में सुनाना नहीं चाहता। आपकी चेतना केवल और केवल जो है सदगुरु चरण में होना चाहिए, चारों फल मिलेगा। जो है स्वामी जी कह रहे हैं, अंतर मुख रति भई, अमोह सो कसंताप, अदृश्य द्वंद्व विपदा गई, विघ्न अच्छादित माप। ये सदगुरु की वाणी जो है आपको समझ में नहीं आता है, कैसे सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो। अब एक संत हैं, तो ये सच्ची घटना है। अब वो दुविधा में पड़े हैं कि ये काम करूं कि न करूं, करूं कि न करूं, करूं कि न करूं। ये सच्ची घटना है। तू जो है मन के आधार पर उसको तौल रहे हैं। उन्होंने ये काम करूं कि ना करूं, ये दुविधा में है। तो वो जो है मन के आधार पर क्या बोल रहे हैं कि जो है अब वो हां या ना, वो ये हां या ना के लिए बोल रहे हैं कि मैं जो है आपको दो शब्द चुनना है। वो जो है इंगला और पिंगला, मतलब उन्होंने अपना हिसाब से कुछ रखा हुआ है कि जो है इंगला संत जी जो है यदि बोल देंगे, इंगला बोल देंगे तो मेरा हाँ हो जाएगा, मैं जो काम करने जा रहा हूं सही हो जाएगा, और यदि पिंगला बोल देंगे तो हम नहीं करेंगे। ऐसे ही जो है अब थोड़ा झामर झूमर आपको सुनना पड़ेगा। जब मैं नौकरी में था आर्मी में, तो एक हमारे अफसर थे,
तो वो तो पढ़े लिखे तो बहुत थे, आप भेद समझना, पढ़े लिखे बहुत थे, बहुत ज्ञानी थे, बहुत विद्वान थे, और जो है उनका मन में जो है ये हां और ना वाली बात रहती थी। आप भेद को समझो, बहुत बड़े पढ़े लिखे थे, हमारे बास हुआ करते थे, तो हम नए नए जो है हम गए तो उनकी कहानी सुनते थे। वो एक डब्बा में एस और नो, एस और नो जो है वो लिख करके जो रखते थे। आत्मबल नहीं था। आप भेद को समझो, जानते सब कुछ थे, लेकिन अंदर में आत्मबल नहीं था। तो वो जो है डब्बा में उनको कोई ज्योतिषी ने बता रखा था 21 इसमें जो है ना एस लिखिए और 21 उसमें जो है हां लिखिए। मतलब अंग्रेजी में एस, उसी के नीचे हां लिख दीजिए, हिंदी में 21, ऐसा पर्ची आप बना लीजिए। और दूसरा जो है ना 21 पर्ची नो नहीं, नो नहीं, ऐसे बना लीजिए। तो जो है उसको डब्बा में छुपा करके जो है रखते थे और ऐसे डब्बा को हिलाते थे और आंख बंद करके एक पर्ची निकालते थे। पढ़े लिखे विद्वान थे, बहुत बड़ा उनका मतलब जो है मान था, सम्मान था। तो जहां उसमें से जो पर्ची से हां निकल गया तो बड़े अधिकारी के पास सब फाइल फुल बात करके ले जाते थे। वो समझा नहीं पाते थे, समझते सब कुछ थे, जानते सब कुछ थे, सब लिख लेंगे, पढ़ लेंगे, जो है नंबर पूरा ले लेंगे, लेकिन ये जो है बोध जो है उनको समझाने का था नहीं। अब वो फंस जाते थे। खूब बढ़िया ड्राफ्टिंग तैयार करेंगे, सब कुछ सारे सही है, लेकिन जहां वो पूछेगा तो आत्मबल है नहीं, एकदम वो डर जाते थे। जानते सब कुछ है, भेद को समझिए। तो जो है लोग बोलते थे कि नहीं, जब ये पगला जाते हैं, जब इनका जो है ना पर्ची 3 बार निकालेंगे, हाँ हाँ वाली पर्ची आ गई, तब तो ये पूरा फाइल फुल बादे सीधा एकदम भागे भागे जो है ना उधर बड़ा अधिकारी के पास पहुंचेंगे। तो वहां जो है लाल बत्ती रहेगी तो भी घुस जाएंगे, वो नहीं रुकेंगे, क्योंकि अभी पर्ची में 3 बार हाँ निकल गया है। आप भेद को समझिए, उनका पर्ची में 3 बार हां निकल गया है। आत्मबल है नहीं, मन जो है वो है परेशान है। 3 बार हां निकल गया तो लाल बत्ती भी होगा तो भी सीधा जो है दरवाजा खोल करके अंदर घुस जाएंगे। अब बड़ा अधिकारी बोलेगा भाई अभी रुकिए रुकिए, अब ये रुके कैसे, इनका तो 3 बार हां निकला, हां निकला हुआ है, हां निकला हुआ है। अब वो बोल देंगे कि जो है ऐसा है, अब तो खाने का टाइम हो गया, जो है थोड़ा देर रुकिए। अब बेचारे रुके, अब हाँ निकल गई है पर्ची, जाएंगे जरूर। मैंने ऐसा सुना था उनके बारे में, मैंने उनके बारे में ऐसा सुना था कि ये बंदा जो है, अब उनकी डिग्री में बताऊंगा तो आप पागल हो जाओगे। पढ़े लिखे विद्वान और डिग्री ऐसी, लेकिन वो मन के इतने कमजोर, नंबर बहुत है सब जो है। तो वहां पर वो जो है, तो स्वामी जी क्या बोलते हैं, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो, अमाया दुखदाई रही, भक्ति सहित फल हो। तो जब वो अकेले काम करते थे, कोई नहीं रहेगा, तो अपना कार्य जो है ना फटाफट, तो बहुत बढ़िया, मतलब अंग्रेजी का भी ज्ञान था, हिंदी का भी ज्ञान था, सब कुछ था, अपने आप कर लेंगे। लेकिन जहां कोई पूछा इधर उधर, बस वो अजुरा जाते थे।
और जब बड़ा, देखिए आपको विद्वान होने का मतलब ये है, आप किसी को कुछ गाली दे दोगे ऐसा है वैसा है, वो नहीं, चालाकी नहीं है। चालाकी ये है कि आपको मूर्ख से बदमाश आदमी दे दिया जाए तो भी उससे काम करा लो, ये है बुद्धिमानी। आप भेद नहीं समझ रहे। आपका परिवार में, घर में शैतान बच्चे भी होंगे, तो बुद्धिमानी ये है कि उसी में जो है वो जो है सबको इधर उधर घुमा फिरा करके काम करा लो, अपना जीवन पार उतर जाओ। यही ज्ञान है। ज्ञान ये नहीं है कि ये तो बड़ा मूर्ख है, ये बड़ा पागल है, ये बड़ा ऐसा है, ये नहीं है ज्ञान। सत्य ज्ञान ये है कि उन मूर्खों को लेकर के भी काम कर दे। आप इस संसार में अझुराने आए हो, तू समझाने का उनके अंदर था नहीं। तू जो है कुछ काम ऐसे ही दिया हुआ था उन्होंने, मैं छुट्टी चला आया। अब छुट्टी भी तो आना पड़ता है, आर्मी में छुट्टी जल्दी नहीं मिलती है, जो मेरे को भी ऐसे ही ये लोग करता था जो है। तो मैं आ गया। ऐसा हुआ कि जो है स्वामी जी का था, मेरी छुट्टी बर्बाद हो रही है। 12 दिन होता है कैजुअल लीव जो है, तो मेरे को बोले कि आप ये बताओ आपको स्वामी जी में जाना जरूरी है। मैं बोला हाँ जरूरी है। बोला मिनिमम बताओ कितना दिन में काम हो जाएगा। तो मैं बोला 5 दिन तो भाई चाहिए चाहिए। सीधा मैं जाऊंगा, यहां से आश्रम पर जाऊंगा और जो है ना आ जाऊंगा। 2 दिन जाने मतलब ऐसे करके जो है 1 दिन 2 दिन में, मतलब क्या बोलते, जाने में लगेगा 1.5 दिन और 1.5 दिन आने में 3 दिन, 2 दिन आश्रम पर, 5 ही दिन का। बोला अब वो पकड़ लिया, बोला नहीं 5 ही दिन में आपको आना जाना है। 5 दिन का छुट्टी, वो लाल पेन से लिखा 5 डेज, मतलब 5 दिन का छुट्टी स्वीकार किया जाता है। अब बताओ। मैं बोला बोला नहीं, आपने बोला है कि जो है गुरुजी में जाना है, मैं छोड़ रहा हूं, तो 5 दिन में आपने बोला है, तो 12 दिन क्या करना है। मैं बोला बर्बाद हो जाएंगे मेरा, उसका क्या। बोला नहीं, या तो गुरु कर लो, नहीं तो ये ऐसे ही लोग फंसा करके रखता है। चलो खैर हम चले गए, और जो है कोई मामला फंस गया। अब फंस गया तो फोन चला था जो है, तो फोन कर रहे हैं। बोला ये सब फाइल जो है रुक गया है जो है, सारा फाइलें रुक गई हैं, तो जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। मैं आश्रम पर गया, घर भी नहीं गया, सीधा फिर आ गया। तो जो है ऐसे ही संसार है ये, ऐसे ही संसार है ये। तो वो बड़ा अधिकारी जो है लिख दिया। देखिए हर चीज में कानून होता है, व्यवस्था होती है। अजुरा गए सारे। तो मैंने बोला ठीक है, अभी अभी मैं आता। मैं आया और मैं गया। मैं एक ही लाइन लिखा उसमें कि कानून तो ये कहता है, लेकिन जो हमारे बड़े अधिकारी हैं वो कहते हैं इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। आप भेद को समझिए। ये संसार जो है आपको बड़ी फंसाता है ये। मैंने ये बोला इस कानून के हिसाब से ये कानून ऐसा कह रहा है, लेकिन हमारे बड़े अधिकारी बोल रहे हैं इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है। और जब मैं लिख करके दिया तो सारे कांप गए, बोला नहीं बिल्कुल सही लिखा है वो। और जब वहां गया आगे जो बड़ा अधिकारी के पास, वह भी कांप गया। आप भेद को समझिए।
ये फाइलों पर जो है सब डिस्कस करते हैं। मैं जो लिखा हूं कि इस जगह में, इस जगह में, इस जगह में कानून ये कह रहा है, लेकिन हमारे अधिकारी कह रहे हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है। अब जो है सारे कांप गए, बोला अरे नहीं 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 नहीं, जो जैसे है वैसे ही जाने दो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यही झामर झूमर है ये। तू जो है वो मामला फंस गया तो बोला मैं एक दिन लेट हो गया, कितना भी करने में ट्रेन है, लेट हो गई। गाड़ी जो है लखनऊ आकर के जो है रुकी रही, रुकी नहीं, आई नहीं। जाड़े का दिन होता है, 24 घंटा लेट आई, मैं एक दिन लेट हो गया उधर। तो मेरे को जो है मतलब गाली देने के लिए मतलब खूब बैठाया, दुनिया भर का गाली दिया, क्योंकि वहां कोई दूसरा होता ही नहीं है, मैं और वो। खूब गाली दिया जितना हो सकता था। काहे लिए भाई? तो मैं बोला अब मैं कुछ नहीं करना है, आप बोलिए, जैसा बोलेंगे मैं लिखूंगा। जो है आप जैसा बोलिए मैं वैसे ही लिख देता हूं। तो बोले कि नहीं, जो है 2 लाइन बोल रहे हैं, फिर रुक जा रहे हैं, फिर रुक जा रहे हैं, क्योंकि उनको समझाने का ज्ञान नहीं था। भेद को समझिए। तो बोल रहे हैं कि मैंने आपको इतना गाली दिया है, आप क्यों नहीं, जो है मैं आपको चेक कर रहा था। मैंने आप अब चेक नहीं कर रहे थे, इतना गाली दिया फिर भी तुम ऐसे ही शांत हो, कितना बर्दाश्त कर सकते हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मैं बोला मैं कुछ नहीं जानता, मैं एकदम बिल्कुल कुछ नहीं है, आप जो बोलिए मैं वही लिखूंगा। बोल ही नहीं पाए, फिर हाथ जोड़ लिए, बोले ऐसा करो तुम जाओ, जो है लिख करके ले आओ। तो मैंने वही लिखा, इस जगह में, इस जगह में, इस जगह में, इस जगह में ऐसे ऐसे कहा हुआ है, लेकिन हमारे बड़े अधिकारी कह रहे हैं कि आपको ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। देखो यहां हमारे कोई वो वाली बात नहीं है, जैसे मतलब वो संसार में होता है, लड़ाई झगड़ा वाला तो है नहीं। यहां तो इंजीनियरिंग की काम है, यहां इस टाइप वाला शब्द नहीं है। लेकिन मैं भाषा आपको समझने के लिए जो है मैं बता रहा हूं, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट ऐसा वाला तो है नहीं, जो है मतलब जो संसार में आपको समझने के लिए बोल रहा हूं। तो अब वो बोला, वही अधिकारी बोला नहीं नहीं, वो बिल्कुल सही लिखा है, हमारा सारा काम रुक जाएगा। अपने ही बात को जो है ना वापस लिखा। बोला नहीं नहीं, इसको बोला चेंज करेगा, और जैसे है वैसे ही फाइलें हमारी जाएंगी। गवर्नमेंट से पैसा लेना होता है तभी तो काम होगा। मैं उसकी बात कर रहा हूं, यही झामर झूमर है, यही झामर झूमर है। उसके बाद से एक ही दिन जो है सब 30-40 से फाइल सब जिसको उन्होंने अझुरा रखा था कि नहीं ऐसे करो, बोला ये हमारा होगा ही नहीं, सब वापिस आ जाएगा, जल्दी करो इसको, फटाफट फटाफट जो है ना जैसे था वैसे ही। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। कहने का मतलब क्या है कि जो है ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो, अमाया दुखदाई रहे, भक्ति सहित फल हो।
ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय। अमाया दुखदाई रही भक्ति सहित फल होय। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, वहां तो अनुभव लिखा हुआ है कि चावल पक गया, इसका पहचान यही है कि उसको जो है हाथ से दबाओ, एक चावल को हाथ से दबाओ तो यदि वो एकदम पिघल गया हाथ में, मतलब जो है ना क्या बोलते, थोड़ा हार्ड लग रहा है, आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। आप डेली घर में चावल बनता है तो आजकल तो हुआ गया कुकर वाला मामला आ गया। अभी भी कुकर वाला खाना बढ़िया नहीं होता, बुरा नहीं मानना, आप समझो कुकर वाला भोजन सही नहीं है। अब वो सब विषय लंबा हो जाएगा, आप जो है मेन पॉइंट पर आओ। तो वहां लिखा हुआ अनुभव कि जो है चावल को जो है हाथ से दबा देना, यदि वो बिल्कुल दब गया है, गल गया है, तो समझ लेना फटाफट उसका जो है ना ढक्कन हटा करके जो रख देना, चावल सही हो जाएगा। और यदि थोड़ा हार्ड लग रहा है, थोड़ा कठोर लग रहा है, थोड़ा लग रहा है कि मतलब कच्चा है, फिर भी दब रहा है, तो उसको ढक्कन को जो है रख करके जो है रखना। लेकिन ये जब आप करोगे, अनुभव में करोगे तब न होगा। अब वो अनुभव तो है नहीं, वो फटाफट पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, और नौकरी लग गया, जो है 2 लाख 3 लाख ले रहे हैं। अब वो आ गए हैं चेक करने के लिए, बोले नहीं भाई, ऊपर का तो पक गया है, नीचे का भी हमको देखना है, हम एक एक चावल चेक करेंगे, छोड़ेंगे नहीं हम। तो लो भाई चेक अब वो चेक करते करते सारे चावल, आप बताओ, ऐसी ही है। तो अनुभव जरूरी है। मैं आपको जो कहना चाहता हूं, स्वामी जी जो है अनुभव किए हैं, तब उन्होंने कहा है गुरु समान नहीं जग मह कोई, गुरु समान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु मैं सन होई, गुरु समान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु मैं सन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बुझिए, आप भेद को बुझिए। अब लिखा हुआ है कि बिना चाकू का भोजन बनेगा ही नहीं। लिखा हुआ है कि मतलब चाकू जरूरी है, बिना चाकू का भोजन नहीं बनेगा। तो जो भोजन नहीं बनाया है वो तो बिना चाकू का जो है ना मतलब कर ही नहीं पाएगा। लेकिन जो भोजन बनाया है, कभी आपने आपने अपना घर में बना करके देख लेना, बिना चाकू का भी भोजन बन जाएगा। बिना चाकू का भी भोजन बन जाएगा यदि आपने बनाया है तो। आप जो है भोजन बनाया है तो बिना चाकू का भी बन जाएगा। अभेद को समझिए, क्योंकि यदि आपके पास अनुभव है, आपको भोजन ही बनाना है, बिना चाकू का भी बन जाएगा जी, भोजन भी आपको तैयार करना है ना, सब्जी भी हो जाएगी। देखो आप भेद को समझिए, अब उस तरह से नहीं बनेगा लेकिन बन तो जाएगा, पेट तो भर जाएगा। अब भेद को समझिए। तो ऐसे ही जो आपको अनुभव होना चाहिए,
तो स्वामी जी अनुभवे तो लिखे हैं, गुरु सामान नहीं जगमह कोई, ब्रह्मा विष्णु मैं होई, ऋषि मुनि जोगी गुरुपाद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवे। तो आर्मी का जो अधिकारी थे जो है, वो बोले कोई फाइल अलमारी में रखते थे जो है, तो मेरे को जो है बोले वहां पर एक जो है हमारी फाइल एक गुम हो गई। बड़ी मजेदार वाली सब बातें हैं आपको। वो मेरी एक फाइल जो है गुम हो गई। गुम क्या हो गई, उन्होंने पढ़ा उड़ा और उसी में डाल करके अपना उसमें जो है रख दिया। मतलब वो उसको जो है पढ़े लिखे थोड़ा बहुत करके एक ही में दूसरा फाइल भी मतलब जो है दुम मिला करके पढ़ रहे थे वो। ये सच्ची घटना है। तू जो है उसी में लगा करके वहां रख लिया अपने पास ही, अब भुला गए। अब वो दिल्ली से आया हुआ था जो है, मैं कहाँ की बात कर रहा हूं, तेजपुर आसाम की बात कर रहा हूं मैं आऊंगा उसी जगह पर जो है। तो मैं पूरा दिन लग गया इधर उधर, मैं वो बड़ा अधिकारी के जो पास गया, बोला भाई ये जो है, मैं तो घुस गया। मैं बोला सर मेरी एक फाइल गुम हो गई है। तो बोले कि मैं यहां से एक भी फाइल घर नहीं ले जाता हूं। बोला मैं जो है 15 दिन से ढूंढ रहा हूं। तो बोला नहीं, मैं फाइल देखा हूं, मैंने उसमें रिमार्क भी लिखा है, वो मेरे पास नहीं है। वो बोले कि देखो मैं वो अपना बैग दिखला रहे हैं। अब भेद को समझना। बोला ये देखो मेरी अटैची है, मैं एक भी फाइल घर में नहीं ले जाता हूं। मैंने बोला हमें बहुत संतुष्टि है, कम से कम आपने देखा है, रिमार्क किया है, इसका मतलब फाइल आप तक पहुंची है, लेकिन अभी तक मेरे पास पहुंची नहीं है। इसलिए मैं भगवान को जो है शुक्रगुजार हूं कि आप मेरे सामने ऐसा बोल दिए, तो हमारी नौकरी पूरी बच गई। अब आप जाने और आपके बड़े अफसर जाने जो है, क्योंकि मेरे पास पहुंची नहीं है। अब इनको जो है हड़बड़ाहट हो गई। बोले यार जो है आप ही जो है आप देख लो जो है। अब मैं देखते देखते मेरे को डब्बा मिल गया। बोला अभी नहीं, जब मैं चला जाऊंगा इधर से, छुट्टी हो जाएगी, तब आकर के ये चाबी ले लो और देख लो। तब मैंने जो है वो डब्बा देखा था और मैंने देखा उसमें वास्तव में 21 पर्ची एस का डाले हैं और 21 पर्ची नो का डाले हैं। मैंने सुनता था और मेरी फाइल भी मिल गई। मेरी फाइल भी मिल गई, उसी में जो है मतलब दो मिलाकर पढ़ रहे थे, उसी में डाल दिया है जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यही आत्मबल है। 4 तरह के बल होते हैं, शारीरिक बल, मानसिक बल, बौद्धिक बल और आत्मिक बल। तब मैंने वो भेद जो है बुझा। अब उस जमाने में ये सब व्हाट्सएप वाले तो थे नहीं कि मैं आपको जो है वो फोटो देता, लेकिन मैंने बोला भाई जो लोग बताते थे पुराने वाले, बोलते थे कि एस और नो निकल जाएगा, तो जो है ये फिर देखो ये पूरा सब जो है ना झामर झूमर है। ये हम कहां फंस गए।
मैंने बोला मैं भी देखा हूं, मैं भी देखा हूं, एक डब्बा में रख करके अंदर वो छुपा करके रखते। जैसी पर्ची में हाँ निकला, उन्होंने चल लेने हैं, लाल बत्ती हो चाहे हरा बत्ती हो, और कितना भी जरूरी काम होगा, यदि उसमें यदि नो 3 बार निकल, एक बार भी निकल गया नो, तो जाएंगे नहीं वो। यही माया है, यही मन है, यही संसार है। तो वो जो है, एक संत है, आश्रम पर रहते हैं, तो बोल रहा है कि जो है, आप इंगला या पिंगला बोल दीजिए तो मैं समझ जाऊंगा। मेरे को याद आ गया, मेरे को डेली एक नया नया सत्संग का मिल ही जाता है। तो मैंने बोला इसका उपाय है, स्वामी जी बोले हैं, अंतारा मोख रति भई अमोह सो कसंताप अदृश्य द्वंद विपदा गई विघ्नाया छादित माप। स्वामी जी तो साफ साफ बता दिए हैं, अंतारा मुखसु रति भई मोह शोक संताप अदृश्य द्वंद विपदा गई विघ्नाया छादित माप। तो मैंने उनको बोला, अरे चुपचाप बैठ करके ब्रह्म मुहूर्त में गुरु के चरण में आप इसको डाल दीजिए और 3-4 दिन में आप बूझ जाएंगे। अब तो आप संत हैं, घर द्वार छोड़ करके आश्रम में पर रह रहे हैं अभी। अब ये मत पूछना स्त्री है या पुरुष है, आप भेद को समझो। तो आपको जो भी दुविधा होती है वो गुरु के चरण में बैठ करके आप विचार विमर्श कर लीजिए। स्वामी जी तो साफ साफ बता रहे हैं, अंतारा मुखसु रति भई अमोह शोक संताप। जैसे ही आपकी चेतना सदगुरु के चरण में अंदर में प्रवेश करेगी तो क्या क्या होगा, मोह खत्म हो जाएगा, मोह माया जो है खत्म हो जाएगी, शोक खत्म हो जाएगा। अंतारा मुखसु रति भई मोह शोक संताप, संताप भी खत्म होगा। अदृश्य द्वंद विपदा गई, और भी सपने सुनी, दृश्य आपने देखा है, दृश्य द्वंद हो जाता है, करूं न करूं, करूं न करूं, वही गाड़ी का आ गया कि उस 3 बार जी नो निकल गया, कितना भी इमरजेंसी होगा जाएगा ही वो, कितना भी बड़ा अधिकारी बुलाए, सबसे बड़ा जो होता है वो 1000 बार भी बुलाएगा, कोई कोई मारी मार करके ये हट जाएगा। सिर में दर्द हो गया, सिर में दर्द हो गया, पैर हो गया, मेरा जो है दिमाग काम नहीं कर रहा है, बुखार हो गया, बुखार हो भी जाता, डॉक्टर के पास भाग करके जाते, वहां से पर्ची बनवा करके जान बचा लेगा, लेकिन जाएगा नहीं हो, क्योंकि मनवा उसको 3 बार जो है नो बोल दिया है। यही मन की चाल जो है सदगुरु के हंस हंसनी बुझ जाते हैं। तो मैंने उनको बोला, स्वामी जी लिखे हैं, अंतारा मुखसु रति भई मोह शोक संताप अदृश्य द्वंद विपदा गई, विपत्ति भी खत्म हो जा रही है। अब विघ्नाया छादित माप, और विघ्न बाधाएं जो भविष्य में आने वाली हैं वो भी खत्म हो जा रही हैं। तो आप कैसे सदगुरु के हंस हंसनी हो, गुरु के चरण की महिमा को क्यों नहीं बूझ जाती। आए सदगुरु की मेरी प्यारी प्यारी दुलारी जो है हंस हंसनी,
गुरु का चरण ही सब कुछ है। स्वामी जी साफ साफ बोल रहे हैं, अंतर मुख सुरति भई अमोह शोक संताप अदृश्य द्वंद विपदा गई विघ्नायाच्छादित माप। इस स्वामी जी का दोहा है ये। तो जब आप किसी द्वंद में फंस जाते हैं तो आपको जो है, स्वामी जी तो साफ साफ बोल रहे हैं, जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार अबिनु विचार में कष्ट है हम दुख हो तय पार। स्वामी जी साफ साफ कह दिए कि आपको जो भी काम करना है, जो भी इच्छा है, तो गुरु के चरण में डाल करके चुपचाप आराम से सो जाया करो ना। बिना मतलब में सिर पर जो है ना बवाला लेकर के हम लोग बैठे रहते हैं। मैं भी कभी कभी बैठ जाता हूं, क्या करूं, जो है माया का देश है ये, माया का आदेश है ये। माया कभी नहीं चाहती यहां भक्ति हो, भक्ति होने देना ही नहीं चाहती। ये बिल्कुल सत्य है। ये तो कोई प्रेमी होता है सदगुरु का, जो सबको तोड़ करके जो है मोह शोक चिंता भ्रम करो सर्वथा त्याग अभय महाप्रभु को भजो देश लाग सब त्याग। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हर्ष ने सारा भेद जो है गुरु के चरण में है। अभी 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 थोड़ी देर पहले ही जो है एक ऐसा डिसीजन था, मैं भी दुविधा में मैं जो है ना कभी पड़ जाता हूं, लेकिन अभी 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 एकदम ज्ञान मिल गया, करूं या ना करूं। जो है एक प्रश्न भी था मेरे अंदर में भी था, मैंने उतना विचार नहीं किया कभी जो है, लेकिन अभी अभी उत्तर मिल गया, नहीं वो करना ही चाहिए। सदगुरु के पास जो है अनुभव का खजाना है, सदगुरु के पास अनंत अनुभव है। आप भेद नहीं समझ रहे। कभी कभी आपकी जो है पैसे खर्च हो जाते हैं, लेकिन वो जो है आपका आत्मबल बढ़ा देते हैं। आप भेद को समझिएगा। जो है हम लोग सब जो है प्रभु की ही तो संतानें हैं। संतान मतलब शरीर से है, चेतना तो जो है अनंत है। हम लोग मरते नहीं हैं, शरीर तो बदल जाएगा आपका। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। तो गुरु की चारनिया में 68 तीरथ गावेल वेद व पुराण मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ गावेल वेद व पुराण गावेल वेद व पुराण मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो मन कहीं दूर
नहीं जाना। तो जब आपको बता दिया कि दूर नहीं जाना, तो गुरु के चरण में जो है चेतना को लगा करके रखो। परेशानी काहे लिए होती है? क्योंकि ये मन जो है अभी मरा नहीं है। ये गुरु के चरण में रखा करो, एकदम ये फट टूट करके खत्म हो जाएगा। कैसे रखना है? देखो, आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्षार्थनी, मैं एकदम सही कह रहा हूं आपको। गुरु का चरण ही जो है परमात्मा है। गुरु का चरण में ही मन को लगा करके रखना। पति संग रहो, पत्नी संग रहो, बच्चों के संग रहो, परिवार में रहो, घर रहो, बाहर रहो, गुरु के चरणों को नहीं भूलना। एकदम साफ साफ तो मैं बता रहा हूं आपको। सदगुरु का चरण ही परमात्मा है। आप सोचते हो कि जा करके वहां जो है भगवान के यहाँ जाएंगे, उधर हलवा मिलेगा, पूड़ी मिलेगा, ब्याह शादी वो सब नहीं होता है वहां। कैसे सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो? वहां शरीर ही नहीं है तो ब्याह कहां करोगे? तो जहां वासी अला अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहां वासी अला अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ वासी अइला अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला। पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ वासी अइला अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला। तो चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा, जहाँ वासी अइला अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे गुरु भाइयों, गुरु बहनों, अभी जो है वो गायत्री जी बोल रही थी ज्यादा खिंचाई हो रहा है। अरे ज्यादा नहीं, दिन भर सत्संग सुनो। मैं तो आपको दिन भर सुनाऊंगा, आप दिन भर सत्संग सुनो, दिन भर सुनाऊंगा, बिना खाए बिना पिए, कुछ नहीं चाहिए। आप सुनने के लिए तो जो है ना आप तैयार रहो। अरे आप ही के पास है, ये तो ऐसी गाय है, दूहते जाओ दूहते जाओ दूहते जाओ, न पानी डालना न चारा डालना। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो? गुरु का चरण ही है। दो आस्ताना यश काम्भु की, अमृत दोहन होय, अशंत बीबी की जानती, पियता सुख होय। ईश्वर वेद लिखा हुआ, स्वामी जी बोल रहे हैं। ए दो आस्ताना आशा काम्भु की, अमृत दो हन होय, संत बीबी की जानती, पियता सुख होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्षार्थनी, कलशा सोमरस पूर्ण सतत विराजत सोय,
असंत विवेकी जानते, पियता माँ सुख कलश समरस पूर्ण है, सतत विराजत सोय, संत विवेकी जानते, पियता माँ सुख। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थिनी, आप भेद बुझ जाओ। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गावे वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, पंडित मूला पीर यवलिया, ई सब बरम बुलाना, ई जगह बरम भुलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, जब जब सदगुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, पंडित मूला पीर यवलिया, ई सब बरम बुलाना हो। ई जगह बरम भुलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, तो गुरु दरियाव सदा हो जल निरमल, गुरु दरियाव सदा हो जल निरमल, पैठत उपजल ज्ञाना, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थिनी, कबीर साहब क्या कह रहे हैं? तो गुरु दरियाव सदा जल निरमल, पैठत उपजल ज्ञाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, कहत कबीरा सुना हो बीरैना, गुरु का चरण चितलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, कहत कबीरा सुना हो बीरैना, गुरु का चरण चितलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, तो कहत कबीरा सुना हो बीरैना, गुरु के चरण में समाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थिनी, एक संत है, तुम मेरे से लड़ाई करने के लिए आ गए। बोला स्वामी जी जो है इतना बड़ा स्वर वेद काहे लिख दिए, काहे नहीं लिख दिए कि जो है गुरु का चरण एक ही लाइन में काहे नहीं लिख दिए? अरे मैं बोला भैया
स्वामी जी तो बोल रहे हैं कि प्रथम बांधा गुरु चरणा अजिनया गम गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया आकाह मूरति अमीय सूरति ताही देखी समाइया। स्वामी जी ने कह रहे हैं तू जो है स्वरवेद बोला नहीं, क्या जरूरत थी, स्वामी जी एक ही लाइन में बता देते कि जो है गुरु का चरण है। तो मैं बोला आप लोग समझ नहीं पाते हैं, इसलिए इतना बड़ा लंबा चौड़ा जो है ना आपको जो है ये जो है ना स्वरवेद लिखना पड़ा स्वामी जी को। एक दुआ में भेद है, लेकिन सब आकर के गुरु चरण में ही मिलेगा। सूरज जय है, चंदा जय है पवन नव पानी हो कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। मैंने बोला ये बरगद का जो बीज है ना उसी में सारा न चीज है। तो बोल रहे नहीं समझ तो गया मैं, लेकिन मैं समझ तो गया मैं। अरे मैं बोला एक बीज है, इसी में ना इतना बड़ा जो है बीज जो छुपा हुआ है। कैसे सदगुरु के हंस है हंस नहीं है, तो वही गुरु का चरण ही तो है। बोल रहे नहीं ये तो आप जो है ना बोल करके सबको भुलवा देते हैं, सबको आपने पागल बना रखा है। अरे मैं भैया काहे लिए पागल बनाऊं, गुरु का चरण ही है। वेद कह रही है, रामायण कह रही है, हनुमान चालीसा कह रही है, स्वर वेद कह रहा है, कबीर साहब की बाणियां कह रही हैं। माना लागो मेरो यार फकीरी में, माना लागो मेरो यार फकीरी में, अज सुख पाऊं नाम भजन में, अशो सुख नाही अमीरी में, माना लागो मेरो यार फकीरी में। और क्या ढूंढ, अरे गुरु का चरण ही है। इतना मैं खोल खोल करके साफ साफ बता रहा हूं, बाकी कुछ नहीं है। अब एक संत है जो है, जब उनका ब्याह शादी नहीं हुआ था तो सत्संग करवाते थे। जैसे अभी क्या नाम है इनका, वो खुशी जी जो है करवाती हैं। तो मैंने उनको बोला भाई गुरु का चरण ही है। वो फोन किए तो जो है मैंने बोला कुछ नहीं है, सब गुरु का चरण में करने से जो है सब ये याद, सब पूरा विद्या आ जाएगा। तो बिगड़ गए हैं, किताब पढ़ने से न ज्ञान होगा कि गुरु का चरण से कैसे ज्ञान हो जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। बोला स्वर वेद पढ़ने से ज्ञान होगा। मैं बोला हाँ स्वर वेद पढ़ने से आपका जो है ज्ञान होगा, उसमें आध्यात्मिक ज्ञान है, संसार का ज्ञान कम है उसमें। लेकिन जब आप ऊर्ध्व होंगे, अर्ध और ऊर्ध्व में भी बड़ा भेद है। अर्ध ऊर्ध्व की भेद को अबहु विधि सदगुरु गाय, अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाओ। तो सारा सुख है उनको। आप भेद को समझिए,
तू जो है बोले किताब पढ़ने से न होगा जो है BA MA मास्टर डिग्री। अरे मैं बोला वो डिग्री अलग है, जब गुरु का चरण में जो है सारा ज्ञान है, गुरु का चरण में सारा ज्ञान है। तो नाराज हो गए, कुछ दिन तक नाराज रहे, फिर जो है वो बूझ गए कि नहीं सही है, गुरु का चरण ही है, गुरु का चरण ही है। अब आजकल जो न बेचारे सत्संग में जुड़ पाते, न कभी बातचीत हो पाती। अब ज्यादा भेद खोलना अच्छा नहीं है। आप सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो, भेद बुझ जाओ। तो गुरु का चरण ही है। बोल रहे नहीं आप रोज रोज पागल बना रहे, आपसे क्या बात करना, आप तो एक ही बात बताते हो, गुरु का चरण गुरु का चरण। मैं बोला मेरे को यही ड्यूटी मिला है, यही बताऊंगा मैं। अब गुरु का चरण ही है सब कुछ। स्वामी जी बोल रहे हैं 4 वेद 6 शास्त्र पढ़ा, अष्टदश पढ़े पुराण, कहे सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हरदनी, मैं तो वेद भी नहीं देखा है, मैं तो वेद भी नहीं देखा है, कितना मोटा है, कैसा है, क्या है, हमने देखा ही नहीं। पढ़ने की तो बात ही छोड़ दो। ये तो स्वामी जी जो है चतुर्थ ब्रह्म विद्या जो है भाष्य लिखा है, वो हमारे पास बहुत सारी जो है पुस्तकें थी। अब सब जो है आप सदगुरु के अंश हो, अंत नहीं हो, ज्यादा कोई झमेला नहीं। गुरु के चरण को जो है भाव रूप में मन में बसा करके रखो। आप दुनिया भर की जो है ना बात जो है ना बसा करके जहर रखते हो, गुरु का चरण नहीं समझ में आता है। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, सारा खजाना तो यहां है, जितना मर्जी हो दूते जाओ दूते जाओ। मेरा क्या खिंचाई होगा, मैं तो स्वामी जी से ही जितना मर्जी दू। गाय अपनी है, आपकी है। अब आपको दुहने नहीं आता तो हम क्या करें, दुहने का उपाय बता रहे हैं। तो निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती, समार सख सुरती फुटे न गगरी। जब कबीर साहब परेशान हो गए, प्रगट कहूँ तो मारिया, परदे लखी न कोई, सहना छिपा प्यारे तर को कई बैरी हो। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, आप भेद बूझो, आप भेद बूझ जाओ। कबीर साहब कह रहे हैं प्रगट कहूं तो मारिया, मैं संसार में प्रकट होकर के बताता हूं तो संसार मानने के लिए आया है। पति लखी न को पर्दे के पीछे से संतों के माध्यम से मैं कहता हूं बुझ नहीं है। असहना छिपा प्यारे तारा, प्यार मतलब मन। जैसे गांव में हम लोग पूज्य है ना, क्या बोलते हैं, पोरा बोलते हैं, धान का होता है, उसी के अंदर में छुपा हुआ है, वो तो निकालना न पड़ेगा आपको। तो गुरु के चरण को जो दूध डालो, एकदम से रगड़ रगड़ करके जो है दूध डालो। जैसे तिल को जो है, तिल माही जो तिल है, तुझ में पुरुष पुराण, सद्गुरु जुक्ति निकालिए, प्रगटे रूप
पामान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, चलो न अपना घर में, कहाँ हम लोग जो है अझुरा जाते हैं। आपका घर में जो है वो कबीर साहब क्या बोल रहे हैं, गुरुजी हमके घोटिया, गुरुजी हमके घोटिया, अमर पियाई, गुरुजी हमके घोटिया, अमर हो पियाई। जब से गुरुजी हमके घोटिया पियाई हो, बैलिया सुचिता मेटी गैली दुचिताई, गुरुजी हमके घोटिया अमर हो पियाई, गुरुजी हमके घोटिया अमर हो पियाई। जब से गुरुजी हमके घोटिया पियाई बैलिया सुचिता मेटी गैली दुचिताई, गुरुजी हमके घोटिया अमर हो पियाई, गुरुजी हमके घोटिया अमर हो पियाई। नामाया सदी आधर कटोरा, पियतय गानी हो कुमतिया मिट जानी, गुरुजी हमके घोटिया, गुरुजी हमके घोटिया अमर हो पियाई। ब्रह्मा विष्णु पियाही नहीं पाए, खोजत शंभु गयो जन्म गवाई, गुरुजी हमके घोटिया अमर हो पियाई, गुरुजी हमके घोटिया अमर हो पियाई। नामाया सदी अधर कटोरा, नाम मतलब गुरु का चरण। कैसे सदगुरु के हंस और हंसनी हो बूझ ही नहीं पाते हो, गुरु का चरण ही है। तो नामाया सदी अधर कटोरा, पियतय गानी हो कुमतिया मिट जानी, गुरुजी हमके घोटिया अमर हो पियाई। ब्रह्मा विष्णु पियाही नहीं पाए, खोजत शंभु गयो जन्म गवाई, गुरुजी हमके घोटिया अमर हो पियाई। सुरती राती पिए जो कोई, कहीं कबीरा अमर सोई होई हो, कहीं कबीरा अमर हो जाई हो, गुरुजी हमके घोटिया अमर हो पियाई, गुरुजी हमके घोटिया अमर हो पियाई। आए शुरू के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वो सब गुरु चरण में है। आप सीधा सीधा बुझ जाओ, मैं आपको फरमाऊंगा, मैं आपका क्या लेने वाला हूं। आपको एक ही बात बताना है, गुरु का चरण, गुरु का चरण, सदगुरु का चरण। ज्यादा बूझोगे पुष्प पे पढ़ना पड़ेगा, लंबा चौड़ा बूझोगे तो जो है लंबा आ जाओगे। हर जगह में जो है गुरु का चरण, गुरु का चरण है। सनातन धर्म में यही कहा गया है। अब मैं जो है कैसे कहूं, आपकी चेतना गुरु चरण में लग जाए, यही सदगुरु से जो है प्रार्थना है। मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, एक ही ज्ञान है, गुरु का चरण, गुरु